हम आपको ये दिखा रहे थे कि जिया और रहमान बर्क क्या कह रहे थे, लेकिन संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। इंटरनेट सेवा फिलहाल के लिए बंद है। बगैर इजाजत किसी का भी अंदर आना मना है। स्कूल कॉलेज बंद है। पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन मस्जिद वाली गली के निशान बता रहे हैं कि यहाँ किस कदर दंगा भड़का है। भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है। संभल जामा मस्जिद सर्वे पर संग्राम। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। संभल में बवाल, दंगाइयों का उत्पात। इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। पत्थर फेंके, चप्पल फेंकी, ईंटों से किया हमला। संभल में पुलिस के ऊपर पत्थरों की बरसात। मस्जिद के बाहर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी। दंगाइयों की टीम में महिलाएं भी शामिल। तीन तरफ से उपद्रवियों ने पुलिस पर किया अटैक। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए किया लाठीचार्ज। उपद्रवियों पर आंसू गैस और रबर की गोलियां छोड़ी। 1000 दंगाइयों ने कैसे सर पर उठाया शहर। क्या संभल में हिंसा संयोग नहीं प्रयोग? ये संभल है जहां 4 घंटे तक उत्पादियों ने पूरे शहर को सर पर उठा लिया है। जामा मस्जिद के सर्वे के बहाने दंगाइयों ने ऐसा उपद्रव मचाया कि सारा शहर जलने लगा। दंगाइयों ने मस्जिद वाली गली को 3 तरफ से घेरा और उसके बाद जो बवाल मचाया उससे लोग खौफ में आ गए। मस्जिद के सर्वे के विरोध में दंगाइयों ने सारी हदें पार कर दी। हिंसा की तोड़फोड़ की पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। मस्जिद के सर्वे के विरोध में दंगाइयों ने सारी हदें पार कर दी। हिंसा की तोड़फोड़ की पुलिस टीम को निशाना बनाया गया और उन पर पत्थरों की बरसात कर दी। कुछ ही देर में करीब 1000 से ज्यादा लोग जामा मस्जिद की गली में इकट्ठा हो गए। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव कर दिया। पथराव के बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। संभल में दंगाइयों ने इस कदर पथराव किया कि कई घरों के शीशे टूट गए। पत्थरों के सामने पुलिस टीम का बचना मुश्किल हो गया। भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और नारे लगाते हुए पुलिस से भिड़ गए। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ में शामिल महिलाओं ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा संभाला और धक्का मुक्की की। हिंसक भीड़ के पथराव में पुलिस के कई जवान घायल हो गए। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम पर पथराव कर हमला बोल दिया गया। बेकाबू भीड़ ने जामा मस्जिद का सर्वे रोकने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो बाइक, कार और दुकानों में आग लगा दी। पुलिस को दौड़ाया। रुक रुक कर करीब 4 घंटे तक पुलिस टीम पर पथराव करते रहे। संभल की मस्जिद वाली गली में इतने पत्थर चले कि जब पुलिस ने इलाके में सफाई करानी शुरू की तो ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर कर पत्थर निकलने लगे। पुलिस दंगाइयों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन दंगाइयों पर हिंसा का भूत सवार था। उन्होंने पत्थर चलाए। उनके सामने जो भी सामान आया वो तोड़ दिया। कारों और वाहनों को आग लगा दी। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो।
संभल में हिंसा थमने के बाद सड़कों से करीब 4 ट्रॉली पत्थर हटाए गए हैं। सवाल है कि आखिर इतने पत्थर आए कहां से, इन्हें कौन लाया? संभल में जिस तरह से पथराव किया गया, उस मंजर को देखकर नहीं लगता कि पथराव अचानक हुआ। पूरे प्री प्लान तरीके से पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला किया गया। इसमें जनरली बच्चों को आगे किया जा रहा है, जैसे 12-14 साल के निश्चित रूप से ये वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कुछ लोग कर रहे हैं। 25 साल से कम उम्र के ही सारे लोग हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल थी। उनमें से कुछ को हमने अरेस्ट किया है। लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आवे। जितने बच्चे हैं जो डिटेन किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई हो गया, इसमें पता नहीं कितने लोग घायल हो रहे हैं, हमारे लोग भी घायल हो रहे हैं। भविष्य उनका खराब होगा। बेहतर है कि इस तरीके की चीजों में ना पड़े। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में इस पर अपनी बात रखी जा सकती है। संभल में दंगा क्यों भड़का, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, वरना 1 घंटे में इतने ज्यादा उपद्रवी कैसे इकट्ठा हो सकते हैं, वो भी कुछ पल में हिंसा भड़का सकते हैं। हालांकि संभल में पत्थरबाजी के बाद प्रशासन अलर्ट है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। एसडीएम नोटिस जारी कर छत पर पत्थर रखने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सोडे की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री खरीदने, बेचने और उसका भंडारण करने पर भी रोक लगा दी गई है। संभल में कल जिस तरह से पथराव देखने को मिला, उसके बाद से जितने भी घरों में निर्माण कार्य चल रहा है उनको साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है। घरों के बाहर जो भी ईंट पत्थर रखे हैं उन्हें वहां से हटा लें। ये तस्वीरें आप देखेंगे, जो बच्चे हैं वो सुबह से ही जो ईंट पत्थर हैं, घर के बाहर जो रखी हुई ईंटें हैं, उनको हटाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ईंट पत्थरों से कल पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला किया गया था, जो वहाँ रखे हुए थे जामा मस्जिद के पास से। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पत्थरों और जूते चप्पलों की बौछार ने पुलिस और प्रशासन को घुटनों पर ला दिया। हालात संभालने की कोशिश की जा रही है, पुलिस एक्शन में है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन दंगे के बाद से संभल आज भी अशांत है। टीम न्यूज़ नेशन। सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है। संभल जामा मस्जिद सर्वे पर संग्राम। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। संभल में बवाल, दंगाइयों का उत्पात। इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ, उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। पत्थर फेंके, चप्पल फेंकी, ईंटों से किया हमला। संभल में पुलिस के ऊपर पत्थरों की बरसात। मस्जिद के बाहर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी। दंगाइयों की टीम में महिलाएं भी शामिल। तीन तरफ से उपद्रवियों ने पुलिस पर किया अटैक। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए किया लाठीचार्ज। उपद्रवियों पर आंसू गैस और रबर की गोलियां छोड़ी। एक 1000 दंगाइयों ने कैसे सर पर उठाया शहर। क्या संभल में हिंसा संयोग नहीं प्रयोग? ये संभल है जहां 4 घंटे तक उत्पादियों ने पूरे शहर को सर पर उठा लिया है। जामा मस्जिद के सर्वे के बहाने दंगाइयों ने ऐसा उपद्रव मचाया कि सारा शहर जलने लगा। दंगाइयों ने मस्जिद वाली गली को 3 तरफ से घेरा और उसके बाद जो बवाल मचाया उससे लोग खौफ में आ गए। मस्जिद के सर्वे के विरोध में दंगाइयों ने सारी हदें पार कर दी। हिंसा की तोड़फोड़ की पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। मस्जिद के सर्वे के विरोध में
दंगाइयों ने सारी हदें पार कर दी। हिंसा की, तोड़फोड़ की, पुलिस टीम को निशाना बनाया गया और उन पर पत्थरों की बरसात कर दी। कुछ ही देर में करीब 1000 से ज्यादा लोग जामा मस्जिद की गली में इकट्ठा हो गए। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव कर दिया। पथराव के बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। संभल में दंगाइयों ने इस कदर पथराव किया कि कई घरों के शीशे टूट गए। पत्थरों के सामने पुलिस टीम का बचना मुश्किल हो गया। भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और नारे लगाते हुए पुलिस से भिड़ गए। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ में शामिल महिलाओं ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा संभाला और धक्का मुक्की की। हिंसक भीड़ के पथराव में पुलिस के कई जवान घायल हो गए। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम पर पथराव कर हमला बोल दिया गया। बेकाबू भीड़ ने जामा मस्जिद का सर्वे रोकने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो बाइक, कार और दुकानों में आग लगा दी। पुलिस को दौड़ाया। रुक रुक कर करीब 4 घंटे तक पुलिस टीम पर पथराव करते रहे। संभल की मस्जिद वाली गली में इतने पत्थर चले कि जब पुलिस ने इलाके में सफाई करानी शुरू की तो ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर कर पत्थर निकलने लगे। पुलिस दंगाइयों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन दंगाइयों पर हिंसा का भूत सवार था। उन्होंने पत्थर चलाए। उनके सामने जो भी सामान आया वो तोड़ दिया। कारों और वाहनों को आग लगा दी। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। संभल में हिंसा थमने के बाद सड़कों से करीब 4 ट्रॉली पत्थर हटाए गए हैं। सवाल है कि आखिर इतने पत्थर आए कहां से, इन्हें कौन लाया? संभल में जिस तरह से पथराव किया गया उस मंजर को देखकर नहीं लगता कि पथराव अचानक हुआ। पूरे प्री प्लान तरीके से पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला किया गया। इसमें जनरली बच्चों को आगे किया जा रहा है, जैसे 12-14 साल के। निश्चित रूप से ये वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कुछ लोग कर रहे हैं। 25 साल से कम उम्र के ही सारे लोग हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल थे। उनमें से कुछ को हमने अरेस्ट किया है। लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आवे। जितने बच्चे हैं जो डिटेन किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें पता नहीं कितने लोग घायल हो रहे हैं। हमारे लोग भी घायल हो रहे हैं। भविष्य उनका खराब होगा। बेहतर है कि इस तरीके की चीजों में ना पड़े। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में इस पर अपनी बात रखी जा सकती है। संभल में दंगा क्यों भड़का, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, वरना 1 घंटे में इतने ज्यादा उपद्रवी कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? वो भी कुछ पल में हिंसा भड़का सकते हैं। हालांकि संभल में पत्थरबाजी के बाद प्रशासन अलर्ट है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। एसडीएम नोटिस जारी कर छत पर पत्थर रखने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सोडे की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री खरीदने, बेचने और उसका भंडारण करने पर भी रोक लगा दी गई है। संभल में कल जिस तरह से पथराव देखने को मिला, उसके बाद से जितने भी घरों में निर्माण कार्य चल रहा है उनको साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है। घरों के बाहर जो भी ईंट पत्थर रखे हैं उन्हें वहां से हटा लें। ये तस्वीरें आप देखेंगे, जो बच्चे हैं वो सुबह से ही जो ईंट पत्थर हैं, घर के बाहर जो रखी हुई ईंटें हैं, उनको हटाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ईंट पत्थरों से कल पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला किया गया था, जो वहाँ रखे हुए थे जामा मस्जिद के पास से। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पत्थरों और जूते चप्पलों की बौछार ने पुलिस और प्रशासन को घुटनों पर ला दिया। हालात संभालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस एक्शन में है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन दंगे के बाद से संभल आज भी अशांत है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।